सतगुर पुरख दाता वडदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। कहते सतगुर कैसा है? वो दाता है, देने वाला, मंगता नहीं। वो ऐसी दात देने वाला जो कभी फना हो नहीं होने वाली। और वड दाना अक्लमंदों का अक्लमंद है। वो हकीकत को जानता, वो अक्ले कुल का इजहार है। समझे? हम कहते हैं क्या पता, गुरु बेचारे को पता नहीं, उसको पता नहीं, चलो झूठ बोल लो। वो गुरु जो ताकत है वो तो नहीं बोलती है। तो कहते वो सबसे बड़ा दाता, वो ऐसी दात देता है जो कभी फना नहीं है। वो ऐसे सबसे बढ़ चढ़ कर अक्लमंद है, दानाओं का दाना है। वो क्या है? उसके अंदर वो सच का इजहार हो रहा। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। ये तारीफ कर रहे हैं। सदगुरु क्या है? जिस अंतर सच सो सब समान, उसके अंतर सच का इजहार हो, वो शब्द में समा रहा हो। गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नाए ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, तिस चरणन की हो जाती। वो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री है। वो शब्द का इजहार है, पोल है जिस पर वो इजहार कर रहा। कहते वो ऐसा पुरुष जो जैसा वैसा तुमको बना दे, जो खुद शब्द का इजहार नहीं, आपको शब्द के साथ कैसे जोड़ेगा? तो ये गुरु की तारीफ दे रहे हैं। फिर आगे, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम भय भाराए। जिसको ऐसी सतस्वरूप हस्ती से प्रभु मिलाप कर दे, यमों का बोझ खत्म हो जाए, हिसाब फट जाता। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे ओ मन को तोखा। धर्म राय अब क्या करोगो, जो फाटो सगरो लेख। और जगह फरमाया, कहो नानक जहां को सदगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़े। वो लिक्विडेशन में आ गए ना, जो लिक्विडेटिंग किसी कंपनी के हवाले लिक्विडेशन के लिए हो, वो तो सब एडजस्ट करके खत्म करेंगे भाई। सब डेबिट्स, क्रेडिट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स को वाइंड अप करके पे ऑफ कर देंगे, खत्म, वाइंड अप कर देंगे। कहते जिसको सदगुरु मिल गया वो जन्म यमों के बाहर और बोझों से रिहा हो गया, वो यमों के दरबार में नहीं जाएगा। ये बड़ी भारी है, उसकी जिंदगी का बीमा हो गया भाई। जान तो हमने देनी है, यमों को देनी पड़ेगी। क्या अच्छा पहले किसी ऐसी के हाथ बेच दो इसको जो तुम्हारी जिंदगी का बीमा कर दो। मुझे याद है शुरू शुरू में मुझे एक आए थे भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले, कह रहे तुम अपनी जिंदगी का बीमा करा लो। तो मैंने कहा भाई मैंने जिंदगी तक का तो बीमा करा लिया हुआ हजूर के हाथों। तो मेरी मौत का बीमा करने आए हो, अगर 10 साल के अंतर मर जाओ तुमको पूरा रुपया मिलेगा। अगर पूरी जिंदगी बसर करे तो पूरे से भी ज्यादा देना पड़ता। इन केस यू डाई, तुम 10 साल के अंदर मर जाओ तो पूरे पैसे ले। मैं क्या भाई मैं दूसरों का हक नहीं लेना चाहता। तो जिंदगी का बीमा करा लो भाई, बेफिक्र होकर रहो। जीते भी हम उसी की गोद में, मरते भी उसी की गोद में। बताओ कितना खत्म हो जाता है वो, कितनी भारी बरकत है। जिसको प्रभु ऐसी कृपा करे तां सतगुरु मिले। हर हर नाम दे है, वो कहते नाम के साथ वो खुद नाम मुझे समझ दे। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। कहते ये काया 5 तत्वों की बनी, इससे रमो नाम का एक रतन बसरा। इसको चीन लो, समझे?
जब तक इन 5 तत्वों से ऊपर नहीं आते, इसके अंदर जो रतन है ना प्रभु का, जो बस रहा खुद, उसको तुम नहीं पा सकते। उसको चीनो, तब गति होगी। एका संगति कित ग्रह बसते मिल, बात न करते भाई। आत्मा परमात्मा एक ही मकान में जिसमें रह रहे हैं, मगर भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कितना अफसोस का मुकाम। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचा ताकत, वही सच्ची हमेशा रहने वाली चीज है जो तुम्हारे घट में है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं ये 5 तत्वों की काया है, इसमें रतन बस रहा है प्रभु का नाम का, उसको चीनो। ये थैला तो तुमने छोड़ ही जाना। मनुष्य जीवन में ही तुम उस रतन को पा सकते हो। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाओ। भीख दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठरी में नाम रूपी लाल बंधा पड़ा। गिरा खोल नहीं जानते, तांते बहे कंगाल। जड़ चेतन की ग्रंथि है, उसको खोलना हमको आया नहीं, इसलिए हम भूखे के भूखे मर रहे हैं। तो कहते उसको चीनो, तुम्हारे अंतर में है वो चीज जी, वो गुरुमुख होकर पाई जाएगी। जी आगे। आत्म राम राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचाराए। कहते जब उस शब्द और नाम की कमाई करोगे, तुम देखोगे हो वो मुझ में काम कर रहा है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। ये आंख खुलेगी, तुम देखने लग जाओगे, एक एकता को महसूस करने लग जाओगे। महसूस नहीं, देखने लग जाओगे। महसूस तो एहसासों पर हुआ, फीलिंग्स पर नहीं, बस देखने लग जाओ कि वो तुम में काम कर रहा है, तुम उसमें एक हो रहे हो। हम की अवस्था को पा जाओगे। जैसा तू है वैसा मैं। उसमें अपने आप में मन तन शुद्धम तो जान शुद्धि, मन तन शुम तो जान शुद्धि। ताना गोयन बाद जी मन दीग्रम तो दीग्रम। मैं तन बनूं, तू मेरी जान बन जाए। मैं तू बनूं और तू मैं बन जाए, ताकि उसके बाद लोग ये ना कहें कि मैं और हो तू और। कहते इस अनुभव को पा जाओगे। इसलिए कहते हैं पिता पुत्र एक रंगली ने, आई एंड माई फादर आर वन। महापुरुषों ने एक कलाम उसी वक्त कहे जब इस अनुभव को पाए। प्राय से लोगों ने पूछा क्या अच्छा होता तुम अपने पिता का हमेशा जिक्र करते हो, हमें किसी दिन दिखला देते तो ये काफी था हमारे लिए। तो कहते ही ग्रू इंडिग्नेंट ओवर इट है। मैं तुम्हारे दरमियान इतनी मुद्दत रहा और तुम ये ना देख सके कि मैं और मेरा पिता एक है। मेरा पिता मुझ में बैठकर काम कर रहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। ये उस वक्त के अनुभव है जब उस गति को पा जाते। अरे भाई उन्होंने पाया, तुम भी पा सकते हो, घबराने की क्या जरूरत। प्रॉपर गाइडेंस और हेल्प मिले, गुरुमुख बनो, तुम भी उस गति को पा जाओ। सत संतोख रहो जन भाई, क्षमा गहो सतगुर शरणाई। अब इसके पाने के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सवाल यह कहते हैं सत्य को धारण करो, तुम्हारा दिल और जबान एक हो, दिमाग तीनों मुत्फिक हो। पहली तुम सब झूठ फरेब लबो लालचों से, एक्टिंग पोजिंग और सांग भरने से, धोखे और फरेब और चोरी से बच जाओगे। पहली बात सत्य को धारण, सत्य बोलो, जो दिल में वही जबान पर, वही जबान जो है जबान पर वही दिल और दिमाग सोच रहो। मुत्फिक एक संतोष, जितने तुम बह चुके हो ना इंद्रियों के भोगोरस में खड़े हो जाओ, भोग डालो। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब में इसका योगियों को उपदेश देते हुए वो कहा, मुंदा संतोष सरम पत झोली, संतोष की मुंद्रा पहनो भाई। जहां बह चुके जरा खड़े हो जाओ। तुम बह रहे हो भाई, बताओ तुम्हें क्या मिल सकता? खड़े हो तब होगा ना। जब सुखदेव स्वामी गए राजा जनक को रास्ते में
नारद मुनि मिले, वो बूढ़ी शक्ल धारण करके मिट्टी की टोकरी पानी जहां बह रहा था डाल रहे थे। पूछे क्या कर रहे थे? क्या महाराज मैं यहाँ पर पानी को रोकना चाहता हूँ। क्या तुम बड़े बेवकूफ, पानी की मिट्टी की टोकरी डालते हो वो बह जाती है, फिर आते हो फिर वो बह जाती है। यहाँ पहले कोई लकड़ डालो भाई, कोई शाखे डालो, कोई बट्टे डालो, फिर वहां मिट्टी डालो तो फिर खड़ी। कह रहा कोई बात नहीं, मैं तो एक दिन मेरा जाया गया, मेरे से ज्यादा बेवकूफ सुखदेव स्वामी है जिसकी किन्नी कलाओं का नाश हो चुका है। अनबही पुष्पल अभाव ला रहा है, अब आखिरी है कला वो भी नाश होने वाली। तो मेरा मतलब है कि कहीं खड़े हो जाओ। पहली बात, वो खड़ा करने वाला कौन है? गुरु। ये ब्रेक वाटर, उसकी सोबत संगत से होश आएगी। वो क्या कहता है? भाई खड़े हो, जिन्हें भोग रहा तुम पा चुको, वो तेरा देख नहीं है ना, कहीं तो खड़े हो। एक तरफ तो बहाव में जा रहे हो, दूसरी तरफ कुछ और चीज को पाना चाहते हो, बह चले जाते हो, कैसे उस चीज को पाओगे? तो पहला काम संतोष, फिर पुरुषार्थ करो, कर्म पद झोले, ध्यान की करोगे, उस ख्याल में रंग जाओ जिस चीज को तुम पाना चाहते हो। किंथा काल कुआरी काया जुग दंडा पड़ती, ये काल से, ये जो जिस्म की किंथा हमने पहनी हुई है झोली, ये इसका काल के साथ मंगेवा हो चुका, ये एक दिन ले जाएगा। जल्दी से जल्दी ये काम कर लो। ये एक मशीन तुमको मिली है बड़ी, ये तो समा मिला अति सुंदर स्वामी जी, इससे फायदा उठा लो। क्या करो? जुग दंडा पति, जो जुगती तुमको मिली है ना गुरु से, उसका भरोसा रख के कमाई। यही कहती है, सत को धारण करो, संतोष को धारण करो, और क्या हो? रहो जन भाई क्षमा गहो सदगुरु सरनार। क्षमा धारण करो, सत को धारण करो, संतोष को धारण करो, और क्षमा को धारण। आपको क्षमा करना, माफ करना, यह किसी बहादुर आदमी का काम, कायरों का काम नहीं। कायर तो बदला लेना चाहता, उसको इंसाफ की शक्ल में पेश करता, उससे अंतर की घृणा नहीं जाती। तो कहते हैं माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो गलती किसी ने की है ना, वो अब वापस नहीं हो सकती। उसको बच्चा जानकर, अनजान जानकर उसको क्षमा कर। उसके अंतर परमात्मा बस रहा है, इस ख्याल से माफ करना। क्षमा से बड़ी भारी आपको पता है राहत मिलती। आपको किसी ने कुछ कहा, खूब सुलगते हो, दिन भी रात भी बैठते चले जाते, मन को ठिकाओ। आधी रात हो, ख्याल उबरता हो, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने कहा मेरे मुतल्लिक ये कहा, इसी में जा रहा। भाई ऐसा दिल टिकाओ कैसे पकड़ सकता? कहते ये तीन चीजें धारण करो अगर तुम प्रभु के पाना चाहते हो, ऐसा हकीकत की तरफ जाना चाहते हो। सत को धारण करो, संतोष को धारण करो, भोग डालो कहीं, फिर होश आएगी। और क्षमा को धारण, क्रोध में रूह फैलती, क्षमा में वो माफ जो कर दी। जब तक साथ पराई है ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, अरे मैं तुम्हारा चित्त टिकाओ। मैं कहा, कहते इस बात को धारण करो और सदगुरु की शरण में, सतस्वरूप भक्ति की चरण में बैठे। अगर सदगुरु नहीं बैठे, ये चीज कहां से मिलेगी? प्रभु नहीं मिलेगा, और चीजें मिल जाएंगी। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत ए निस्ताराए। कहते गुरु की संगत में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या होगा? जब फैलाव से हटोगे, सत्य को धारण करोगे, संतोष को धारण करोगे और क्षमा को धारण करोगे, थोड़ा खड़े होने को सामान मिलेगा। गुरु की संगत से जो युक्ति मिली है उसका भरोसा रख के विद फुल फेथ एंड डिवोशन करोगे। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। कमाई करो, नतीजा क्या होगा? तुम अपने आप को पहले जानेगे। सेल्फ एनालिसिस, तुम्हारी आत्मा पिंड को छोड़ेगी, फिर पिंड से ऊपर को जब
आओगे अपने आप को जानोगे, परात्म को, जो आत्मा की आत्मा उसको जानोगे। कहते ये गुरु की संगत में तुमको चीज मिलती, मगर किन लोगों को, जो सत्य, संतोष और क्षमा के धारण करते, बाकियों में नहीं। ये क्वालिफिकेशन है इस चीज के पाने के लिए। दे आगे। साकत कूड़ कपट में टेका, अहनिफ निंदा करे अनेका। कहते हैं जो साकत लोग हैं, अब गुरुमुखों का बयान हो गया, अब साकितों का, मन मुखों का जिक्र। साकत किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा और प्रभु के दरमियान सकता अभी कांटेक्ट में नहीं आ, कि साकत लोगों का क्या काम है कि कूड़ और कपट में टेक लगी पड़ी है। कूड़ किसको कहते हैं? कूड़ की तारीफ गुरु नानक साहब ने श्री आसद जी की वार में दी है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मैंने फना हो जाने, बड़ी तारीफ दी, लंबी चौड़ी देकर आखिर क्या कहते हैं? कूड़ कूड़े नेह लगा, विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलो। ये सब भी फना का मुकाम है। कूड़ कूड़े का प्रेम लगा पड़ा है, भाई किससे दोस्ती करे? कहते कूड़ और कपट दिल में और जबान पर, कि दुनिया जो प्रभु से टूटे पड़े हैं न, दूर हैं, खाए वो आलम हैं, फाजल हैं, लेक्चरार हैं, हेड्स ऑफ दी सेक्स हैं, जिनको कूड़ फना से मोहब्बत है, वो अपनाए बैठे हैं, जायदादे बना रहे हैं, और दिल में और जबान पर और ऊपर से मोमन, बीच में काफर है। तो कहते हैं ऐसे पुरुषों की, उनमें जिनकी टेक लगी पड़ी, उनकी टेक इन्हीं दो चीजों पर है, दुनिया मिले। कहते और क्या वो करते हैं? ऐनस निंदा करें अनेका, दिन रात उनका काम निंदा ही करना, बुरा, दूसरों का बुरा चित्र। कोई बोले वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, अरे भाई वो ऐसा, कोई पूछे या ना पूछे ये बात अलग रहे। वो कहे जी फलाना है, अरे भाई उसके अंदर जो बैठी चीज है ना उबर कर बात। तो कहते हैं ये उन लोगों का काम है जो साकित लोग, निंदा भली किसु की नाही, मन मुख मुगुद करन, मुंह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। निंदा भाई किसी की भी अच्छी नहीं। हमारे हजूर फरमाते थे, और गंदगी पर बट्टा फेंको, मारोगे तो खेती किस पर पड़ेगी? पहले तुम पर। जिसका बुरा चित्रण करते हो, आग जहां जलती है वो जगह पहले जलती है, दूसरों की गर्मी पीछे पहुंचती। तो इसलिए कहते हैं जो साकत लोग हैं उन विचारों को, वो कूड़ को पट में टेक है, कूड़ को फना से मोहब्बत है, उसको दबाए बैठे हैं। बाई फेयर मीन्स आर फाउल, पक पक सब खा। और कपट है, ऊपर से बड़े अच्छे से, दिल में कुछ और, ऊपर से हम दास हैं, बीच का हम जैसा कौन है। उनकी टेक, उनका जीवन आधार यही दो चीजें बनी है। और उनसे क्या निकलता है? जो अंतर बस है दूसरों की बुराई। जो भी उस रास्ते में रुकावट साबित होते नजर आते हैं, खाए उनको ख्वाब ख्याल भी ना हो, बेख्तियार उससे मुंह से वही निकले। संत महात्मा इसी से काम लेने से। कभी साहब कहते हैं निंदा चौकीदार मिठाई, स्वामी जी महाराज ने सुना, और जो दूसरे जीव है वो दसने ना पाए। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा कि निंदक हमरे आंगन बसा, कि हमारे घर में रहना चाहिए भाई निंदक, ताकि लोग छांट कर आए, वही आए जिनको सख्त जरूरत है। उसको छांटने की मुश्किल नहीं करनी पड़ती, उसको इश्तहार देने की मुश्किल नहीं करनी पड़ती। सही है। हजूर एक बार कराची गए तो एक दो दिन कोई ना आया। हजूर के महाराज यहाँ कोई आया नहीं? कहा कोई फिक्र नहीं, हमारे भाई अभी आ रहे हैं। आए टांगों पर सवार, यहाँ पर फलाने आए हैं, फलाने, खबरदार होशियार हो जाओ, मत जाना। दूसरे दिन 1000 आदमी इकट्ठे हो गए।
तो बताओ बगैर देने पैसे के अगर इश्तहार का काम हो जाए तो क्या बुरा। मगर जो टेकी जिनकी टेक फना चीज में लगी पड़ी है वो कब्ज है, उन बेचारों को और काम भी था। हजूर हमारे फरमाते थे हर एक भोग में कोई रस है। बताओ निंदा में कौन सा रस है? ये सलोनी है या मीठी है? मगर घर घर में यही बीमारी है, समाजों में यही बीमारी है। माफ करना 100 काल महात्माओं में यही बीमारी, मुल्कों में यही बीमारी, एक दूसरे को बुरा कर रहे हैं। किनका ये काम है जो अंतर की हकीकत से दूर पड़े? ये क्राइटेरियन दिया, कसौटी दिया परखने को कि ये पुरुष कैसा। जहां से बदबू आए ना वहां जरूर होगा कि गंदगी है, जहां निंदा हो रही है समझो वहां कुछ न कुछ है। खुशबू आएगी तो मालूम होता वहां कोई फूल है। ले आगे। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मझारा है। उनको दिन रात दुनिया की टेक बनी पड़ी, इसलिए प्रभु की याद नहीं। उसका नतीजा क्या? जहां लगन लगी वहीं आएंगे ना, जहां आशा तहां वैसा बार बार दुनिया में पैदा होंगे, आएंगे यमु के दरबार की हाजिरी, फिर स्वर्ग नरक, फिर अवतार। ये उनका हशर होगी। जाहदारी उनका कुछ भी है, कच पकाई होते हो, कच्चे और पक्के वहां परखे जाते, कच्चों को बाहर निकाल दिया जाता। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। वो ताकत जो घट में बैठी है उसको धोखा नहीं दे। ताकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबहू मूके। कहते जो साकत पुरुष है, कहते हैं उनकी जमों की कान कभी खत्म नहीं, क्योंकि दुनिया में लगे बार बार आएंगे, बार बार उनकी हाजिरी, बार बार उन पर फतवे पास होंगे, सेंटेंस पास होंगे। कभी 7 साल की क्या, कभी 20 साल की, कभी 50 साल की, कभी ऊंची गिने कभी नीचे, बस आते जाते रहे। दुनिया का आना जाना उनका खत्म, क्योंकि उनकी टेक यही बनी पड़ी है। गुरु अर्जन साहब ने एक जगह फरमाया, झूठ लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह द्रोह, आया हूं बहाने कई जन्म, नानक राख ले अपन पर को। हे प्रभु, इन्हीं बातों के सबब से हम कई बार दुनिया में आए, अब तो दया करके दे आगे। जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा, जिसका गला काटा वो तुम्हारा काटेगा। लाभ कर्म इनएग्जारेबल, समझे, तारी न करे। सैकड़ों जन्म के कर्म भी भुगतने पड़ते। अरे भाई, जब तक गुरु न मिले वो कर्मों को वाइंड अप न करे। गुण के हो जो जगत गुरा, जो कर्म न नाशा। ऐ गुरु जगत गुरु, अगर तुम्हारी शरण में आकर कर्मों का नाश न हो तो तुम्हारी शरण में आने का क्या फायदा। बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। सिंह शरण कर जाइए जो जुम्बुग्रास है, शेर की शरण जाने का फायदा किया। वहां भी अगर गीदड़ भक्तिये मारे तो ये कर्मों का सिलसिला। वो क्या करता? वो आपको नए कर्म करता, अगले कर्म साफ कर देता, खबरदार से उल्लंघन न करो। और प्रारब्ध कर्म भोग ली जाती है। जब शब्द और नाम की कमाई से इंद्रियों के घाट से ऊपर आता है, जितनी आलाइशें आती इंद्रियों के घाट से आती है, वो बंद हो गई। नाम के महारस को पा गए, बाहर के रस फीके पड़ गए। इस तरह तो अगला जीवन अच्छा हो जाता। और जो संचित कर्म है ना, वो नए कर्म होने से जल जाता। जो दाने भट्टी में भून लिए जाए वो फिर उगते नहीं। इस तरह से उनका जन्म खत्म हो जाता। गुरु नहीं मिला, ताकत बने रहते, हकीकत तो नहीं पाया, आना जाना बरकरार रहा। बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफर्यो भार अफारा है। हर बार धर्मराज की दरबार में गए, बाकी रही, उसका हिसाब किताब देना पड़ा। धर्मराय दर कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा। अगर कैसे महापुरुष से तलक है जो कर्मों का हिसाब किताब पाक कर दे तो काम बन गया, नहीं तो
कलबा पौसन आकियां बाकी की ना रहे, जिनकी बाकी रहेगी ना, खबरदार आ जाओ भाई, जैसे कचहरी में आवाजें पड़ती है वैसे उन पर भी आवाजें पड़े। कलबा पौसन आकियां बाकी की ना रहे, जो बाकी का हिसाब होगा वहां छुटकारा नहीं। ये आगे उनके सिर पर यमों, सिर पर एक कंट्रोलिंग पावर, वो तुम उसको एस्केप नहीं कर सकते। देख बिन गुर साकत कहो को तरया, हूँ मैं करता भव जल परया। अब सवाल आता है क्या साकत कर सकते हैं? कहते हाँ, मर गुरु के बगैर नहीं। कहते कोई है तो मिसाल दो। साकत तो अब सब ही माफ कर, जो प्रभु से अभी कांटेक्ट में नहीं आया, इन के घाट से नहीं है, वो सब साकत हैं। कहते बता, तो गुरु नानक साहब सवाल कर रहे हैं, भाई ये बताओ बगैर गुरु के कोई ऐसी मिसाल है आपके पास कि साकत कर गया हो बगैर गुरु? वो कैसे तर सकता है? क्यों नहीं तर सकता? गुरु के मिलने पर तो तर सकता, नहीं तो क्यों नहीं तर सकता? उसका कारण हाँ मैं करता भौजल पर्या, वो उसमें हाँ मैं ममता जली नहीं। जहां मैं वहां ममता है, जहां ममता है मैं मेरी है, मैं मेरी के झगड़े जहां आशा है तहां बस। गुरु मिलता है आपको, कॉन्शियस को वर्कर बनाता, पहले पिंड से ऊपर लाता, पिंड की हो में जाती, सूक्ष्म देह से ऊपर आकर सूक्ष्म हो में चली जाएगी, कारण देह से ऊपर आकर कारण हो में चली जाएगी। वो देखेगा कि वो कर रहा, कॉन्शियस को वर्कर बन जाएगा डिवाइन प्लान का। मेरा किया कछु न हो जो हर भावित हो। जब ये देखेगा तो हमें कहाँ रही, जहां हमें न रही तो आना जाना कहाँ रहा। जब जाने मैं किच करता तब लग गर्द जोर न थे। तो गुरु मिलने पर यह हमें नहीं रहती। वो कैसे नहीं रहती? हमें ममता शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाए। गुरुमुख बनकर वो ज्योति निरंतर में जाग उठती है, उसको पाकर हमें के नाश हो जाता है। जब हमें न रही आना जाना खत्म हो। कहते ये बताओ कोई साकत बगैर गुरु के आज दिन तक करा हो? कोई है मिसाल? सवाल कर रहे बड़े डेफिनेट पक्के तरीके। आगे बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। फैसला दे रहे हैं कि बगैर गुरु के कोई पार नहीं गया। जब गुरु मिलता है तभी पार उतारा होता है, भाव सागर से पार जाते। वो कैसे? वो इसको नाम की दौलत दे देता। दुनिया में रहते दुनिया में अतीत रहता, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशाना, श्रोत शब्द बहु सागर तरिए, नानक नाम बखन। ये नाम की महिमा हमारी श्रुत को पिंड से ऊपर ले आता, शब्द और नाम के साथ जोड़ता। उस रस को पाकर हर वक्त 24 घंटे हमारी श्रुत को वो खींचे रखता। वो नाम की धुनी रस और जो अंतर में है। वो दुनिया में रहते हैं जैसे जल में मुर्गा भी पानी के असर को कबूल नहीं करती, सूखी उड़ जाती है, और कमल जल में रहती हुई उसके असर को कबूल नहीं करता। ऐसी वो दुनिया में रहता है, मगर दुनिया का बंदा नहीं। इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। क्या ऐसे पुरुष इस तरह से भाव सागर से कर जाते? कहते कौन है जो बगैर गुरु के पार किया? मैं बोल से सब शास्त्र यही कह रहे कि गुरु के बगैर गति नहीं। गुरु बिना गत नहीं, सा बिना पथ नहीं। गुरु अनुभवी पुरुष का नाम है भाई। जो अनुभव को पाया वो तुमको अनुभव को पाएगा, नहीं तो सारी मुरिंदों के घाट पर रहोगे, इसकी सजा जुदा भुगतते रहोगे, आना जाना बना रहेगा। और क्या है? गुर की दात ना मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। कहते हैं गुरु की दात कैसी है? फरमाते हैं गुर की दात न मेटे कोई, वो कभी मिट नहीं सकती। जिसे प्रभु चाहे उसको वो दात, उस पोल में बैठा प्रभु ही देने वाले। यही स्वामी जी महाराज फरमाए।
को ऐसो समर्थ जो डाले इस बीज को, गुरु का बीजा हुआ डाला हुआ बीज कोई है ताकत काल और महाकाल या माया जो इस बीज संतों के पूर्ण बीज को डाले हुए को जला दे कभी। ये गुरु नानक साहब के यही स्वामी जी महाराज यही और महापुरुष के गुरु की दात न मेटे को ही जिस बख्शे तिस्तार, जिसको बख्श दे वो भव सागर से तार हो। वो क्यों देता है? हजूर हमारे गांव में गए एक बार, वहां बड़े लोग इकट्ठे हुए, काली भाई भी थे और भी थे। उन्होंने सवाल किया कि महाराज आप नाम का दान दे रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है, मगर आप जो कोई भी जाता है वो हाथ जोड़ता है निमरता तो वो उसको नाम दे देते, ये ठीक नहीं, अधिकारी को देना चाहिए। तो हजूर ने बड़े खूबसूरती से जवाब दिया, कह रहे भाई अगर अधिकारी का सवाल है तो मैं भी अधिकारी। निम्रता संतों का श्रृंगार होता, मगर एक दौलतमंद अपनी दौलत को लुटाना चाहता है, तुम्हें क्या? उसके पास चीजें बांटना चाहता है, देने दो, तुम्हारे पास है तुम भी दो। वो क्या है? खाली अक्षरों का देना नहीं, तजुर्बे का देना। तो भाई वो आते इसलिए जीव कोई निकले से ही, कुछ रुचि थोड़ी भी हो, एक बार बीजा और वो बीज जो डाला गया वो सूखेगा नहीं, खत्म नहीं, जलेगा नहीं, उभरेगा, जब पानी मिलेगा उभर आएगा। उसका बीमा हो गया, वो जा नहीं सकता। He shall never leave thee nor forsake thee till the end of the world। वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, दुनिया का खात्मा हो जाए तो भी नहीं। वो गुरु पावर है भाई, वो जिस्म नहीं। जिस्म तो सब महापुरुषों ने दिया और तोड़ गए, मगर वो जो ताकत उस पोल पर बैठी काम करती है ना, वो तुमको नहीं। अभी मैंने तारीफ की कि गुरु क्या होता है। उसकी एक बार नजर पड़ी कहीं नहीं जा सकती। हजूर के मुताबिक एक वाक्य आया है, कई आते हैं अब भी आ रहे हैं, वो ताकत तो वही काम करती है। एक बार हजूर ट्रेन में जा रहे, पहले तो ट्रेन में सफर करते थे, फ्रंटियर मेल पर जाते रावलपिंडी, रास्ते में एक मानक्याला स्टेशन है, वहां से ट्रेन खड़ी नहीं होती, पास 40 मील की रफ्तार पर उससे भी तेज जाती जा रही थी। नीचे एक मुसलमान ऊंट चला रहा है, ऊंट पर बैठा जा रहा था, देखा इन्होंने बाहर देखा, अरे महात्माओं की शक्ल कुछ निराली होती, इन्होंने बाहर देखा, उसने ऊपर देखा, नजर से नजर मिली, वाह क्या खूबसूरत। ट्रेन जा रही थी, गुजर गई, इनकी भी नजर पड़ गई, उनकी खत्म हो गया सिलसिला। 2-3 साल के बाद उसकी मौत का समय आ गया, तो उस पिंड में एक बलवंत सिंह था जो हजूर के चरणों में आया, चलो उसको बुलाओ, जल्दी करो। बुलाया, क्यों गए? क्या तुम्हारा गुरु आ गया, वो कहते मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ, चलो। तो अनबही पूछ की एक नजर पड़ी, कहीं तुम जा सकते? उसकी दात को कौन बेच सकता? कोई नहीं बेच सकता। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभु अपर अपारा है। कहते हैं वो प्रभु बड़े अपार है। ऐसा पुरुष जिसके ऊपर उसको दात मिल गई, ऐसे की नजर पड़ गई, वो कहाँ जा सकते? जन्म मरण नहीं रहे, खत्म हो जाए। हमारा मुंह उधर होना चाहिए, थोड़ा जितना ज्यादा होगा तो जल्दी फैसला हो जाए। ये आगे गुर ते भूले आवो जाओ, जन्म मरो पुन पाप कमाओ। कहते जो गुरु अनबही पुरुष को भूल गए, दूर रहे, उनका आना जाना बना रहा, क्योंकि हमें बनी रहेगी। हमें के नाश होने का इलाज गुरु ही के पास है। वो दुनिया में आते जाते रहेंगे, और क्या होगा? जन्म मरे फिर पाप कमावे, जन्म में आते रहें, फिर पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, वही सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का सिलसिला जारी रहेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए जैसे जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, जब तक वो नेक कर्म न हो उसका छुटकारा नहीं। तो अनुभवी पुरुष के बगैर मिलने के हमारे कर्मों का वाइंडिंग अप नहीं हो सकता। वो लिक्विडेटर है।
बड़ी भारी बख्शी, वो तुमको नहीं बतलाता, वो अपने आप करता चले जाता। जितना काम वो करता उसको, जिसके लिए करता उसको बतलाता भी कभी नहीं। ये बात है। साकत मूड अचेत ना चेतै, दुख लागे ता राम पुकाराए। कहते जो साकत लोग हैं वो मूड पुरुष हो बिचारे, वो क्या करते हैं, साकत मूड, चेत अचेत न चित, वो अचेत हैं, अचेत, उनको चित चेते ही नहीं, इस बात की उनको सूझत ही नहीं। दुख लागे, जब दुखी होते थे हे राम, हे प्रभु, हे वागुरु, हे रब्बा, हे खुदाया करते। उनको भी जब तकलीफ बनती है तो पुकारते। अगर वो गुरु मिल जाए हर वक्त उसकी याद रहे, वो संभाल करे। खैर कहते साकत लोग भी जब दुख पड़ता फिर भी उनकी दिल से पुकार निकलती है, हे खुदा, हे परमात्मा। हाँ, देखा नहीं, सुना नहीं, एक कुदरती ख्याल बैठा, इनमें इतिहास जातीयत में शामिल है, वो भी पुकार करते। ये आगे सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दात दिए। कहते जिन्हें सुख दुख हम भोग रहे हैं, कोई किसी का मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कहीं गरीबी है, कहीं ये है, कहीं वही है। कहते ये सब हमारे कर्मों का रिएक्शन है, प्रारब्ध कर्मों का, बेस्ड ऑन आवर ओन कर्म। एक फांसी चढ़ रहा, उसकी हुक्म की कलम हमारे कर्मों के मुताबिक चल रही, कर्मी वह कलाम, समझे। कहते वो भोगता है, जो उधर हो कॉन्शियस को वर्कर हो जाए तो समझ आ जाए ना, फिर घबराहट ना हो। अगर बच्चा है उसका ऑपरेशन कराने लगे हैं तो माता की गोद में लपट जाता है, उसको दर्द तो होता है मगर कम होता है, उसको कोई आधार है। अगर कोई किसी साकित को भी कोई गुरु मिल जाए, उसकी गोद में लिपटा रहे, अरे भाई दुनिया के दुख आएंगे भी मगर इतने दुखदायी नहीं होंगे जितने वैसे होते। उसको कुछ खड़े होने को, आधार तय करने को कोई चीज है पसे कुछ जिस पर वो उसको कुछ आधार मिल सकते। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन करता। वो प्रभु तो देखता है इसने ये कर्म किया, इसीलिए सब महापुरुषों का कहा है भाई, परमेश्वर से पुण्य व्यापन सब रोग, बेमुख होए राम से लगन जन्म वियोग, जन्म जन्म की दूर पड़ जाते। फिर क्या कहते हैं भाई, जो दुख आ रहे हैं तुम घबराते तो अपने किए, भोगो। आत्म बलवान हो जाए, वो इतनी पिंचिंग ना रहे। अगर बूट पांव में पहन लो तो दुनिया के कांटे न चुभे। ये बात है, जो गुरु से मिलते हैं अंतर्मुख होने का राज उन्हीं से मिलता। ये को दोष दे तू प्राणी, सहो अपना किया करारा है। कैसे दूसरों को दोष क्यों दे रहा, जो किया वो भोग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझे, पिछला प्रारब्ध कर्म जो है ना वो उसको काटते नहीं। अगर महात्मा काट भी दें तो उसी का जन्म खत्म, नाम देते ही खत्म हो जाए, कोई नजदीक ना सासों को। इसे प्रारब्ध कर्मों को तो वो छेड़ते नहीं, पिछले और अगलों का जो है वो वाइंड अप कर देते हैं, प्रारब्ध को भुगता देते हैं, खत्म हो जाते हैं, सब आना जाना खत्म हो जाता। मेरी बात सुनिए, कर्मों का नाश प्रारब्ध कर्मों को नहीं छेड़ते। आत्मा बलवान हो जाती है नाम के जपने से। वही देखे मार पड़ रही है, कुछ कमजोर आदमी है, कुछ मजबूत है। मजबूत कहते यार मार तो बड़ी पड़ी है मर असर एक भी नहीं है। एक गरीब आदमी को मार पड़ गई, कमजोर हाय हाय करता, मार तो एक जैसी पड़ रही, रिएक्शन हो रहा है। जिसकी आत्मा बलवान है उसमें पिंचिंग इफेक्ट नहीं रहता। और कई बार काउंटर एक्शन से वो ढीले पड़ जाते, कर्म जो है नहीं उसकी तेजी और सख्ती कम हो जाती। और फिर वो बात तो यह है, पतंजलि जी ने कहा कि योगी जन एक ब्रह्मांड रच सकता, अगर वो चाहे तो रिएक्शन हो सकती, तो काउंटर एक्शन हो सकता, मगर एज ए जनरल रूल वो नहीं करता।
जनरल रूल यही है, जैसा करो वैसा बनो, यही उसका राज। देख हूँ मैं ममता करदा आया, आशा मन का बंध चलाया। कहते जब से हम पैदा हुए हौमे में रहे, हौमे के साथ ममता बनी रहे, आशाओं में बंधे रहे, नतीजा जहां आशा था बसा, आना जाना बरकरार रहा। जब तक हौमे मूल है, हौमे न जाए आना जाना खत्म नहीं होता। नेक या बद कर्म दोनों ही सेल्फलेस होकर जब नहीं होंगे तब तक आना जाना खत्म नहीं होगा। तो इसलिए महापुरुष ये कहते हैं हमारे आने जाने का राज क्या, जब जाने मैं किसका हौमे। अब हौमे जब तक ना खत्म हो, उसके खत्म होने का क्या इलाज है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। हौमे एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज भी प्रभु ने इसके साथ ही रख दिया। जैसे पहाड़ों पर जाओ ना, वह एक बिच्छी बूटी होती है, वो जिसके साथ लगा ऐसा बोले वो तो जैसे बिच्छी लड़ गया। साथ ही एक साग भी होता है, कुदरत ने बनाया साथ साथ, वो लगा दो तो वो हट जाता। हमें बीमारी दीर्घ रोग है, मगर इसका इलाज प्रभु ने शब्द भी साथ ही रखा अंतर्मुख, जो उसके साथ लग गए हमें नहीं रहती। तो हमें के जब तक नाश न हो, हमारी आशाएं नहीं खत्म होती, हमें ममता नहीं जाती, इसलिए आने जाना बरकरार रहता। जी मेरी मेरी करत क्या ले चाले, दिखला दे छार बिकारा। कहते मेरी मेरी मैं मेरी में फंसे रहे, दिनों दिन जिनने कर्म किए उसका और बोझ सिर पर पड़ता रहा। दिनों दिन दुनिया में फंस रहे और अपने वो एक्शन रिएक्शन बना रहे। जब तक नेक कर्म न हो ना, इंसान का आना जाना खत्म नहीं होता। और नेक कर्म सवाए नाम और शब्द की कमाई के नहीं होते। नाम और शब्द तुम में है मगर अदृष्ट और गोचर। जब तक तुम अदृष्ट और गोचर न मिले, उसका कांटेक्ट न मिले, तुम नेक कर्म नहीं हो सकते। जब तक नेक कर्म नहीं होते आने जाना बना रहे। तो ये शब्द और नाम का कांटेक्ट कहां से मिलता है? गुरु से। बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। ये कहां पर है? तुम्हारे अंतर में। जी हर की भक्ति करो जन भाई, अकथ कथो मन मन है समाई। ये कुछ बयान करके अब अपनी राय देते हैं। भाई अब क्या करो? कहते हैं हर की भगत करो जन भाई। ऐ भाइयों, देखो कितना आपको भाई कहते हैं, इक्वल बनते हैं। ऐ भाइयों, हरि की भक्ति करो। दुनिया के तुम मानिन्यों के भक्त हो, दुनिया के भक्त हो, हरि उसकी जगह हरि की भक्ति करो। और हरि की भक्ति क्या? एया भगत जन जीवित मरा, गुर प्रसादी फौजुल तरा। यही भक्ति है कि इंसान जीते जी मरने के राज को जाने। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लीव। बनी आए दोस्त पेश मर्ग, अगर मैं जिंदगी खाई। आए दोस्त जीते जी मरना सीख, इनसे ऊपर आना सीख, इन लोगों का घाट छोड़ना सीख। अगर तू हमेशा की जिंदगी को चाहता तो कहते यही भक्ति है कि जीते जी मरो, पिंड को छोड़ना सीख जाओ, इन लोगों के घाट से ऊपर आओ, नाम के साथ लगो। कैसे होगा? कहते गुरु प्रसादी, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा है, वो बिठाकर तुमको इन लोगों के घाट से ऊपर लाएगा। तुम्हारा अपना आप ऊपर जाना नामुमकिन है। कोई कर सकता, करके देखो। अगर कुछ करेगा भी, कुछ रिएक्शन होगा, वो पिछले कर्म जो क्रेडिट है वो आ जाएगा आगे रास्ता निकलने को, फिर भी नहीं। कहते संसार में रहती जो इन के घाट को छोड़कर अतीत रहता है, वो दुनिया में रहती है, दुनिया की जहर से आलूद नहीं होती, संसार सागर से तर जाता। तो बड़े प्यार से यही समझा रहे हैं। क्या? हर की भगत करो जन भाई, अकथ कथो मन मन समाई। अकथ को कथो, अकथ कथा जो हो रही है, क्या? नाम की धुनी, प्रणव की धुनी, उदगीत जो गत गत में हो रहा शब्द, उसको कथो, उसके साथ लगो, उसके कथने वाले बनो। मन को मन में लाकर मारो।
मन एक ही है मगर उसके तीन पहलू हैं। एक पिंडी मन जो हमको इन दो बहुमूर्खों में खेचता, अंतर में अंडी मन, बाहर के पिंड को मारा पिंडी मन को, तो अंतर अंडी मन में आ गए, उसको मारो ब्रह्मंडी मन में आ गए, उसको मारो वो अकथ कथा तुमको वहां पहुंचाएगी जहां पर ये आई है। तो मन को मन से मारो, पिंडी को मारो, ऊपर आओ। यही ईसाइयों की किताबों में आया है कि हाबील और काबील दो भाई थे, एक को मारा तो फिर आगे चले। जब तक पिंडी मन मरे नहीं, अंडी मन और ब्रह्मंडी मन ये मददगार चीजें, उसके एक ही पहलू हैं, तीन पहलू हैं मुख्तलिफ उसी मन के। जब अंडी मन ऊपरले रस को पाता, पिंडी इंद्र के भोगो रस को छोड़ देता, ये मर जाता। कहते ये तरीका है तुम्हारे छूटने का। ऊपर भी ये क्या है, मन कर रहा रे मन मुगदे आने, अंतर रहना, बाहर से हटो, पिंडी मन को मारो, फिर अंडी से जाओ, फिर ब्रह्मंडी से ऊपर जाओ, हकीकत को पा जाओ और अकथ कथा को लगो, आने जाना खत्म हो गया। ले उठ चलता ठाक रखो घर अपने, दुख काटे काटन हाराए। कहते क्या करो, उठ चलता ठाक रखो घर अपने। अगर तुम अंतर भी आओ तो मन की आदत बनी पड़ी है ना, फिर बाहर जाता। नौ दर ठाके ताहवत रहा है, 10वां निज घर वासा पाए। जाते को रोको, निज कर को जाने का रास्ता जो 10वीं गली में वहां आओ, ओथे अनहारी शब्द बजे दिन राती, गुरुमती शब्द सुनाने, वहां आनंद की धुनी हो रही, गुरु मत द्वारा वो सुनाई देती, उसके सुनने से मन काबू आता। धुनी ही मन के काबू करने का इलाज है। आपने देखा भगवान कृष्ण जी के जीवन में जो आया है कि उन्होंने दरिया जमुना में छलांग मारे, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, उसको बांसी की धुनी बजाते हुए उसको नथन किया। वो कौन सा 1000 मुंह वाला सांप है? यही मन है जो घट घट में बैठे। अगर ये आते उस प्रणु की धुनी से ये काबू आ सकता, और कोई उपाय नहीं। 2 उपाय है। जो प्रणव की धुनी मुजस्सम है का वर्ल्ड वार नेट फ्लैश, उसकी संगत के मंडल में थोड़ी देर के लिए टिकाव मिला, वो ब्रेक वाटर है। मन की जो रोए आती है वो रुकती है, उसको थोड़ी होश आती है। साध के संग बुझे प्रभ मेरा, होश आती है। दूसरे उसके साथ जुड़े। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटे, सब दुखों का नाश हो जाए। जब मन दौड़ने भागने से हट गया, महारस को पा गया, इनों का घाट छूट गया, फिर दुखी क्यों होगा? दुखी तो तभी तक होगा ना जब ये देह को धारण किए, जब ये देह इतिहास उड़ जाएगा, उनके रस को पा जाएगा, नाव मरे न होगा तो फिर दुख कहाँ रह जाएगा। इसीलिए गुरु नानक साहब ने जो फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल गया, अब नाम दाता गुरु की कितनी भारी महिमा, कितनी भारी महिमा। आप सुनिए गौर से, ऐसी हस्ती कहाँ है? बहुत कामयाब थी, अब भी कामयाब। जिन्हें आपको साधु संत महात्मा नजर आते हैं, शायद इनमें 2, 4, 10 इस गति के मिल जाए। उसकी निशानी क्या है? जितने ज्यादा हो खुशी की बात है, वो तुमको बिठाएगा, थोड़ा तजुर्बा देगा। सदगुर मिले ताकि ऐसा थोड़ा भी अगर देखने में आ जाए, ज्यादा की उम्मीद हो सकती है। जो देते ही कुछ नहीं, फिर उसके पीछे आंखों पर पट्टी बांध कर तुम चल रहे हो, नतीजा गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अंधे के राह दसिए अंधा होए सुजा। जो अंधे के राह देखते हो, किसकी आंख नहीं खुली, फिर भी तुम उसके पीछे जा रहे हो, अंधाधुंध होए सुजा खानदान का ताऊ क्यों देता। अगर तुम आंख वाले हो तो उसको क्यों गुमराह होते हो? जाओ किसी महापुरुष के, वो तुम्हें कुछ दे सकता तो फिर चलो, वो दे ही नहीं सकता। अक्षरों का बयान कर दिया, 1 ने 20, 10 ने 20, फिर मिला कुछ नहीं तो आगे क्या मिलेगा? अगर कोई लगता क्या तो वो भी अंधा है। जिसका साहे भुखा नंगा होवे, इसका नफर कित हो रही दिखा।
जिसके पास तुम गुलामी करने लगे हो, अरे भाई उसके पास खाने पीने ही को नहीं, तुमको कहां से दे। बड़ी साफ कोई महापुरुषों ने किया, ब्लाइंड लीस्ट द ब्लाइंड बोथ फॉल इनटू द डिच, दोनों कुएं में जाएंगे और क्या होगा। ज्ञान बड़ी पुरुषों की महिमा है भाई, जो सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करती रही, करती हैं और करती रहे। जब तक ऐसे महापुरुष से ताल्लुक नहीं है, हकीकत नहीं मिलती, जन्म बर्बाद चला जाता, हमें मिटती नहीं। जब तक हमें नहीं मिटती, आने जाना बरकरार रहता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, उठ चलता ठाक रखो घर अपने, जो काटे काटना हरा। आपको पता है राजा जनक को जब प्रभु पाने की ख्वाहिश हुई तो उन्हें सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा का इकट्ठ किया, सवाल पेश किया, ज्ञान क्या चीज। याज्ञवल्क्य ऋषि पहले सभा में अव्वल रहे, वो सारी दक्षिणा ले गए जो शोकता रखी गई थी। वो थी 1000 गाय, हर एक सींग के साथ 4-4 सोने के टुकड़े बने थे। आज नोबेल प्राइज के ये आज 2 लाख के करीब की कीमत इसके बराबर हो गए, ले गए। गार्गी ने सवाल किया याज्ञवल्क्य ऋषि पर, क्या है याज्ञवल्क्य ऋषि, जिस हकीकत का तुमने बयान किया है, क्या तुम उस हकीकत के देखने वाले हो जैसे ये 4 पाए फिर रहे? सत्यवादी लोग थे, कहते मैं हकीकत के देखने वाला नहीं। तो राजा जनक को फिक्र हुआ और कहीं तलाश करें। अष्टवक्र अनुभवी थे, आ गए, बैठ गए। उनका जिस कुछ बेदावल था, अष्टवक्रात बल पड़ते थे, आकर बैठ गए थे। सारी सभा हंस पड़ी। राजा को कहने लगे, राजन तुम्हें ज्ञान चाहिए कि हमारा फिर इन चमारों की सभा क्यों इकट्ठी कर रखी है, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं। आत्म अनुभवी को जानेगा, याद रखो, आलम नहीं पहचान सकी। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। आलिम लोग संतों की अनुभव को क्या पास पहचानेंगे नहीं, बल्कि उनको कुराया जाते, उनके खिलाफ जहाद खड़ा करते, मगर वो हाथी की तरह चला जाता। कई कुत्ते भौंकते, वो चला जाता, उसको किसी चीज पर खड़ा है वो। फिर उसने पता है आपको कि कैसे ज्ञान दिया, उसको कहा भाई तुमको 3 चीजें देनी पड़ेंगी दक्षिणा में। क्या? हाँ महाराज दूंगा। फरमाई, कह तन धन और मन। कह जी मैंने दिया। कहते नहीं जरा और सोच लो। जो इतनी देर में आखिर क्वालिफिकेशन कुछ रखता है ना, इतनी मुद्दत की तलाश के बाद एक हकीकत को जानना चाहता है, वो आखिर किसी हृदय पर दिल पर हाथ रखकर कह रहा कि हाँ महाराज मैंने दिया। इकरार हो गया, उन दोनों इकरार जैसे चुली पानी की भर दी गई, इकरार हो गया। चले अच्छा देखो राजन, तुम तन दे चुके हो कि हाँ महाराज, जाओ जोड़ों में बैठो। लोकल आज अपना राज दरबार पर जोड़ों में बैठना ये बड़ी भारी बिलो डिग्निटी है, जो बाहर बहुत दुनिया इन्हीं लाजों में फंस रहे थे। क्या भाई दे चुके हो, चलो जा बैठे। इस पर भी ऋषि ने बस नहीं किया, फिर सवाल करते हैं, राजन तुम इस वक्त कहाँ बैठे हो, ताकि मुंह से इकरार भी करे। महाराज इस वक्त मैं सबसे नीचे जोड़ों में बैठा हूं। कहा देखो तुम धन और सामग्री सब दे चुके हो। कल के हाँ। फिर उस मन को न ले जा। अब देखता है ये राज दरबार है, ये महल है, ये हम मन जाता है। आंखें बंद करूं ना देखूं ना मन जाए। अब कानों में आवाज आ रही, ये वजीर बोलता है, ये सिपा सालार बोलता है, ये फलाना, फिर भी मन बाहर जाता। कान भी बंद कर ली, आंख भी बंद कर ली, ना देखूं ना सुनूं ना मन बाहर जाए। बस मन को आदत बड़ी पड़ी है, पाँव आगे आगे जाते हैं और मन पीछे पीछे आए। जहां 10-20 दिन, महीना, 10 महीने लगा रहे, फिर बार बार मन मोही जाने की आदत बन जाती। फिर थोड़ी देर के बाद सवाल किया कि राजन तुम इस वक्त कहाँ हो?
कि महाराज वो देखता है, मन जाता है बाहर, ये बीमा ऋषि को दे चुका हूं, फिर वापस आ जाओ। इधर जाता कि ये बीमा ऋषि हो, फिर भी वहां से वापस जाता है। चारों तरफ मन जाता, आदत बन चुकी है, कभी बच्चों में, कभी बेगमों में, कभी शाही महलों में, कभी कहीं जा जाकर उसको वापस लाता, और वापस इस कश्मकश में। तो आखिर पूछा, राजन तुम इस वक्त कहाँ हो? कि महाराज मेरी गति इस कौवे की तरह है जो एक जहाज के मिस्ताल पर बैठा, चारों तरफ उड़ उड़ कर जाता है, सब तरफ पानी पानी नजर आता है, कहीं बैठने को जगह नहीं पाता, बार बार लौट कर वापस आ जाता। ऋषि भी यही चाहता था, इसको एहसास हो। बच्चों की तरह बड़ी आसान तरीके से समझा रहे हैं, यार देखो भाई तुम मन भी दे चुके हो, हाँ महाराज फिर मेरे मन से फुरना मत करो। आखिर को संयम रखते थे ना, थोड़ी देर के लिए मन खड़ा होता था, खड़ा किया, जब खड़ा किया थोड़ा उभार दे दी, फिर से ऊपर आ गया। अंतर की आंख खुल गई, अंतर के कान खुल गए, अनुभव को पा गए। रहने दिया थोड़ी देर, फिर सवाल किया, क्यों राजन ज्ञान का अनुभव हो गया? क्या? हाँ महाराज मुझे ज्ञान नहीं मिला। लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला। कर कृपा आपे बख्श ले।